JRCM, माई सेल्फ खुशबू रानी फ्रॉम दुग्धा बोकारो झारखंड। आज फिर से आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ता रहे और आप लोग तक इसी तरीके का वीडियो पहुँचाने का प्रयास करते रहूँ। मेरा आज का टॉपिक है RCM मार्केटिंग प्लान। क्या आप RCM को जान रहे हैं? हाँ, तो ये पहले वाला RCM नहीं रहा, अब ये भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत चल रही है। ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। ये उपभोक्ताओं के एक मजबूत संगठन बना रही है। मेंबर बनाने का धंधा नहीं है, पूर्णतः ये स्वास्थ्य को लेकर काम कर रही है। आए दिन देख रहे हैं शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट, कैंसर, गैस इत्यादि बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका वजह हमारा खान पान में भी एक है, मानते हैं। और हम खान पान कहाँ से करते हैं? बाज़ार से। हम इसी बाज़ार व्यवस्था की जानकारी देते हैं और जानकारी ही बीमारी का बचाव है। RCM का फुल फॉर्म है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। पूरे विश्व में बाजार दो भागों में बंट चुका है। पहला परंपरागत बाजार, जिसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। दूसरा बहुस्तरीय बाजार प्रणाली, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। किसी भी देश का MLM उस देश की रेट होनी चाहिए, उस देश की कल्चर होनी चाहिए और उस देश की मेंटलिटी के आधार पर प्रोडक्ट होनी चाहिए, तभी वह MLM कहलाएगा, अन्यथा मेंबर बनाने का धंधा कहलाएगा। हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं जो बाजार से रेट को बढ़ाकर लाई है। RCM मात्र एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटलिटी के आधार पर प्रोडक्ट बना रही है। जैसे 1 रुपये का शैम्पू परंपरागत बाजार में है तो RCM में भी है। 25 पैसा का हाजमोला परंपरागत बाजार में है तो RCM में भी है। 5 रुपये का अगरबत्ती परंपरागत बाजार में है तो RCM में भी है। 5 रुपये का कलम परंपरागत बाजार में है तो RCM में भी है। बाजार में हम और आप एक कस्टमर के नाम से जाने जाते हैं। हम कमाते हैं खर्च करने के लिए और खर्च करते हैं बाजार में, मार्केट में, दुकान में। दुकान वाले क्या सामान बनाते हैं क्या? नहीं, ये सामान नहीं बनाते। फिर ये लाते हैं होलसेलर से। होलसेलर वाला भी खुद से सामान नहीं बनाता। फिर ये लाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर वाला भी खुद से सामान नहीं बनाता। फिर ये लाते हैं CNF से। CNF वाले भी खुद से सामान नहीं बनाते। फिर ये लाते हैं कंपनी से, जहाँ सामान की मैन्युफैक्चर होती है, जहाँ सामान का उत्पादन किया जाता है। कि मान लेते हैं कंपनी कोई भी सामान बनाती है और उसे पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करती है। क्यों? क्योंकि उसे अपना प्रोडक्ट को सेलिंग करना होता है। और वो किसके द्वारा करती है? हीरो हीरोइंस के द्वारा, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्समैन्स और क्रिकेटर्स के द्वारा वो प्रचार कराती है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐश्वर्या राय लक्स साबुन का प्रचार करती है। वो बोलती है हमारा सुंदरता का राज लक्स है। क्या वो सच बोलती है? नहीं, वो सच नहीं बोलती है, क्योंकि उसे एक झूठ बोलने के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। और वो इसलिए बोलती है ताकि हम कस्टमर के दिमाग में ये बात घुस सके, क्योंकि हम कस्टमर हीरो हीरोइंस का फ़ैन होते हैं और हम लोग सोचते हैं कि जब ऐश्वर्या राय ये साबुन यूज़ करके गोरी हो सकती है तो हम लोग भी यूज़ करके गोरे हो सकते हैं। मान लेते हैं कंपनी कोई भी सामान 50 रुपये में बनाई, एडवर्टीज़मेंट में वो अपना खर्चा की 10 रुपया अपना फ़ायदा रखते हुए सामान पहुंचता है CNF के पास। CNF वाला भी अपना 10 रुपये का फ़ायदा रखता है। फिर सामान आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर वाले भी अपना 10 रुपये का फ़ायदा रखता है। फिर सामान आता है होलसेलर के पास। होलसेलर वाले भी अपना 10 रुपये का फ़ायदा रखता है। फिर सामान आता है रिटेलर के पास। रिटेलर वाले भी अपना 10 रुपये का फ़ायदा रखता है। फिर सामान आता है हम कस्टमर के पास। जो सामान कंपनी यहाँ 50 रुपये में बना रही होती है, वही सामान हम ग्राहक तक 100 में मिलता है। आज हमारे वजह से ये बीच के बिचौलियाँ अमीर बने हुए हैं और हम लोग जहीं की तहीं हैं। हमारे पैसे से ये बीच के बिचौलिया के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, गाड़ियाँ मेंटेनेंस करते हैं, विदेशों की यात्रा भी करते हैं, फ़्लाइटों से जाते हैं।
सिर्फ़ और सिर्फ हमारे वजह से। कस्टमर का मतलब होता ही है कष्ट जोड़ मर, कस्टमर। इसलिए हम लोग कष्ट से मरते रह रहे हैं और बीच के बिचौलिया अमीर बनते जा रहे हैं। आरसीएम हमारे तक डायरेक्ट सामान पहुंचाती है। यहाँ भी कंपनी है, यहाँ भी हम ग्राहक है। यहाँ कंपनी 50 रुपये में भी सामान बनाती है, यहाँ भी हम ग्राहक तक 100 में आता है। फ़र्क यही है कि वहाँ पे बीच के बिचौलियों को हटा करके कंपनी हमारे शहर पीओसी तक सामान पहुँचा देती है, फिर हम लोग जाके डायरेक्टली सामान लेते आते हैं। और 45% बीच के बिचौलिया लेके अमीर बनते थे, वही 45% हमको और आपको रिटर्न कर देती है, जिससे हम और आप अमीर बन सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग कस्टमर के नाम से नहीं जाने जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट सेलर के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट में 28 रुपये का डिटॉल साबुन मिलता है, कंपनी बनाती है 14 रुपये में और 14 रुपये बीच के बिचौलिया रख लेते हैं। अगर आपको वही 14 रुपये बचानी है तो आरसीएम एक उपभोक्ताओं का मजबूत संगठन बना रही है। इस सिस्टम के आधार पर आप जोड़ के लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। लोगों की गलतफहमियां होती है कि आरसीएम का सामान महंगा है, जबकि महंगा बाज़ार का होता है, क्योंकि बाज़ार में एक सामान का कई जगह लोडिंग होता है और अनलोडिंग होता है, जिसके वजह से सामान महंगा हो जाता है। और आरसीएम में एक जगह लोडिंग होता है और दूसरी जगह अनलोडिंग होता है, जिसके वजह से सामान सस्ता हो जाता है। परंपरागत बाज़ार में पैसे कमाने का होड़ मच गया है, हर सामान में मिलावट होने लगी है। मिलावट कोई कंपनी नहीं करती है, बीच के बिचौलियाँ करते हैं। आखिर परंपरागत बाज़ार में इतना मिलावटी क्यों होता है, इतना डुप्लीकेशन क्यों होता है और आरसीएम में क्यों नहीं होता है, इसी बात को समझना है। इस परंपरागत बाज़ार में किसी भी सामान के ऊपर कंपनी का पकड़ छूट जाना मिलावट होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कंपनी एक ट्रक सर्फ बनाती है, जब तक ट्रक में सर्फ लोड रहता है तब तक कंपनी के पकड़ में रहता है। जैसे ही मार्केट में अनलोड हो जाता है सर्फ, अब मिलावट होना शुरू हो जाता है और एक ट्रक को 10 ट्रक में बना करके बेचा जाता है, जिसके वजह से कंपनी का नाम बदनाम होता है, गवर्नमेंट का टैक्स चोरी होता है, हमारा और आपका चूना लगता है, हम पैसा देते हैं 1 नंबर और सामान लेते हैं 2 नंबर। अभी हम आपसे बात किए थे शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट, कैंसर, गैस, ये सारी बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका वजह ये लोग हैं कि जला हुआ मोबिल को रिफ़ाइन करके सरसों तेल तैयार किया जा रहा है और हम लोग को खिलाया जा रहा है, हम लोग अनजाने में खा रहे हैं। अब ज़रा सोचिए कि जला हुआ मोबिल हम खाएंगे तो हमारे शरीर को डैमेज करेगा, हमारे लीवर को डैमेज करेगा और कई सारी बीमारियां उत्पन्न होगी। अभी जो हल्दी खाते हैं उसमें रंग और केमिकल डालकर चावल के साथ पीसा जाता है और हम लोग को खिलाया जाता है, जो उसी तरीके से हल्दी तैयार किया जाता है। और ज़रा सोचिए, रंग और केमिकल हमारे शरीर में जाएगा तो सबसे पहले हमारे लीवर को डैमेज करेगा, किडनी ख़राब करेगी और कई सारी बीमारियां उत्पन्न करेगी। जैसे कैंसर हर किसी को नहीं आता, हल्दी में लेड क्रोमेट भी चढ़ाने लगा है, क्योंकि पैकेटिंग करने वालों पर समस्या आ गई है, डब्बा बढ़ने होने लगे हैं, इसलिए लेड क्रोमेट का लेप चढ़ाने लगी है। अब आप सोचिए कि बीमारी एक दिन में नहीं आती है, बीमारी आने में कई वर्ष लग जाते हैं। जब तक हमारा खून गर्म होता है तब तक बीमारी नहीं आती है, और बीमारी इतना आसानी से नहीं आती है, बहुत धीरे धीरे आती है, उससे पहले ही सुधार कर लेना चाहिए। हमारा कंपनी स्वास्थ्य को लेकर काम करती है। स्वास्थ्य का मतलब हम जैसा खान पान करेंगे हमारा स्वास्थ्य वैसा ही रहेगा। स्वास्थ्य की कड़ी में दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल राइस ब्रांड ऑयल है, जो पूरी दुनिया ने रिसर्च किया। 3 देश अमेरिका, कोरिया, जापान
ने राइस ब्रांड ऑयल पे रिसर्च किया और पाया गया 3 एंटीऑक्सीडेंट टोकोफेरॉल, टोकोट्रिनॉल और ऑरिजिनल, ये 3 इंसान के लिए अमृत है। अगर इसे इंसान यूज़ कर ले तो सबसे पहले बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो हृदय के लिए सबसे उत्तम तेल है। आप शुगर पेशेंट वाला किसी का रिपोर्ट ले लीजिए और चेक कीजिए कि जितना उससे मेडिसिन खाने से नॉर्मल होती है उतना ही इस तेल को यूज़ करने से नॉर्मल हो जाता है। आज 90% घरों में गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, पेट संबंधित बहुत सारी बीमारी होती है। इस तेल को यूज़ करने से पेट संबंधित सारा बीमारियां ख़त्म हो जाती है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर के तलवार जो चंडीगढ़ के हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने इस तेल को खाने का सलाह दिया है। उसके बावजूद भी ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ने भी इस तेल को खाने का सलाह दिया है। मार्केट में बहुत सारे राइस ब्रांड ऑयल मिलती हैं, जैसे परंपरागत बाज़ार में सफोला गोल्ड मिलता है, उसका रेट होता है 150 रुपये लीटर और उसका जो दवा वाला गुण है वो है 850 mg ओरिजिनल। और दूसरा सनड्रॉप, रेट है 210 रुपये लीटर और इसका दवा वाला गुण है 1050 mg ओरिजिनल। सेम क्वालिटी का, इससे अच्छा क्वालिटी का RCM में है हेल्थ गार्ड, रेट है 140 रुपये, इसका दवा वाला गुण है 1400 mg ओरिजिनल। अब आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पे रेट कहाँ पे कम है और क्वालिटी कहाँ पे ज़्यादा है। ये मामूली बात है कि RCM का रेट कम है, दवा वाला गुण ज़्यादा है और ऊपर से हमें इनकम भी देती है। तो यहाँ पे यूँ कहे तो RCM में रेट में कम है, क्वालिटी में दम है, ऊपर से इनकम भी है, फिर भी लोग RCM को हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि RCM एक परिवर्तन है और परिवर्तन जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। अभी जो जनरली लोग जो हैं वो टाटा सॉल्ट नमक यूज़ करते हैं, टाटा सॉल्ट ही खाते हैं। मार्केट में तो 1 रुपये वाला नमक भी मिलता है, 10 रुपये नमक भी मिलता है, लेकिन उस सब में आयोडीन की मात्रा नहीं होती है। आयोडीन हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारा शरीर में आयोडीन की मात्रा कमी होने से बहुत सारी बीमारी भी हो सकती है, जैसे घेघा रोग होता है, पैर फूलने की बीमारी होती है, बच्चा अपाहिज पैदा होता है, अपंग पैदा होता है। इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां होती है आयोडीन की कमी से। तभी टाटा सॉल्ट लाइट निकला बाज़ार में, जिसका रेट 32 रुपये kg है और उसमें 30 ppm आयोडीन है और ट्रिपल रिफाइनिंग है। इस नमक को हम यूज़ करेंगे तो हमारे शरीर में जितना आयोडीन का मात्रा चाहिए रहता है उतना मिल जाता है। और आयोडीन का नेचर होता है कि हवा के संपर्क में आने से वो 50% उड़ जाता है, जिसके वजह से 20 रुपये वाला नमक खाते हैं उसमें हमें आयोडीन की मात्रा नहीं मिल पाती है, और 32 रुपये वाला नमक खाते हैं उसमें हमें मिल जाती है। सेम क्वालिटी का RCM का नमक जो है ये इसका रेट है 18 रुपये। अगर आप रजिस्टर उपभोक्ता बन जाते हैं तो आपको मात्र 14 रुपये में मिलती है, उसके बावजूद भी आपके खाते में जाता है। इसका जो क्वालिटी भी है 30 ppm आयोडीन है और ये भी ट्रिपल रिफाइनिंग है। अब ज़रा सोचिए, इसका दाम नहीं 32 रुपये हुआ नहीं 20 रुपये हुआ, मात्र आपको 14 रुपये में मिल जाती है, फिर भी आपको लगता है कि 14 रुपये बहुत महंगा है। परंपरागत बाज़ार के अनुसार अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आप टोटल
3,570 रुपये का सामान लेते हैं, जिस क्वालिटी का ले रहे हैं उसी क्वालिटी का अगर RCM में लेते हैं तो आपको मात्र 1960 रुपये में हो जाता है। आपका टोटल का बजट 1,610 रुपये का होता है। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि हमें कहाँ से सामान लेनी चाहिए। सिर्फ एक दुकान बदलने से ही आपका जीवन बदल सकती है। इसमें ज्वाइनिंग में 1 रुपया भी ना लगता है। इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और एक फ़ोटो और मोबाइल नंबर ही लगता है। ज्वाइनिंग करने से बहुत सारे फ़ायदाएँ होती है जो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं है। जो पहला फ़ायदा है वो है स्वास्थ्य लाभ। आज के डेट में जो MBBS डॉक्टर भी है वो भी अपना स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सेफ रहता है, चाहे खान पान के मैटर पे हो, चाहे वो उसका रहन सहन पे हो, हर एक चीज़ में वो सेफ तरीके से रहता है। लेकिन फिर भी उनको शुगर, हार्ट, कैंसर इस तरह का बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी उसी बाज़ार से खाना खाते हैं, उसी बाज़ार से सामान लेते हैं। दूसरा जो फ़ायदा है वो है आपको एट अ टाइम 10 से 20% आपको छूट मिलती है। तीसरा फ़ायदा 10 से 32% आपके खाते में चला जाता है। चौथा फ़ायदा बाज़ार से आपको सस्ता मिलता है। पाँचवा फ़ायदा आपको कैरियर मिलता है। अभी तक हम आपको जितना बताएं सिर्फ़ और सिर्फ RCM के बारे में बताएं। RCM बिज़नेस अलग है, RCM अलग है, बिज़नेस अलग है। यहाँ पे आप एक नया कैरियर खड़ा कर सकते हैं, नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आप परंपरागत बाज़ार में 10 रुपये का पेन लेते हैं, पैसा देते हैं 10 रुपये, वहीं पे आपका बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन RCM में आप 10 रुपये का पेन लेते हैं, वहीं से आपका बात शुरू हो जाती है। 1950 में 10 रुपये में घर चल जाता था। फिर 1970 आया, 1970 में 100 रुपये में घर चल जाता था। फिर 1990 आया, फिर 1990 में 1,000 रुपये में घर चल जाता था। फिर 2010 आया, 2010 में 10,000 में घर चल जाता है। उसके बाद भी आगे भी 2030 आएगा। 2030 में आपको घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए महीने की ज़रूरत होगी। और ये 1 लाख रुपया आप महीना कैसे कमाएंगे? क्या वो खेती बाड़ी से पॉसिबल हो सकती है? बिल्कुल नहीं। नौकरी से हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तीसरा है बिज़नेस। आप बिज़नेस से कर सकते हैं, लेकिन उसमें करोड़ों रुपए पूंजी लगाना पड़ेगा। हर वर्ग के लोगों की बस की बात नहीं है, ये सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं। तो अब चौथा जो विकल्प है सिर्फ और सिर्फ RCM, जो आपको महीने के लाख रुपए दे सकते हैं। इसमें आपको काम करना पड़ेगा। हम लोग पहले पूंजी लगा के हम लोग बिज़नेस करते थे, अब समय दे के हम लोग को बिज़नेस करना है। बिज़नेस करने के हम जो प्लान बताएं वो अगर 1 महीने में 30 आदमी को दिखाते हैं तो आपके साथ कितने लोग आएंगे? कंफर्म है कि 30 आएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खाने की बात कर रहे हैं। 18 रुपये का नमक, 10 रुपये का साबुन, 5 रुपये का अगरबत्ती, ये सब हम लोग खाने के मैटर पे बात कर रहे हैं। फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि 1 महीने में अगर आपके साथ 2 आदमी जुड़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरे महीने में 4 हो जाते हैं, फिर तीसरे महीने में 8 होते हैं, फिर चौथे महीने में 16 होते हैं, फिर 5वें महीने में 32 होते हैं, फिर छठे महीने में 64 हो जाते हैं, फिर 7वें महीने में 128 होते हैं, फिर 8वें महीने में 256 होते हैं, फिर 9वें महीने में 512 होते हैं, 10वें महीने में 1024 होते हैं, फिर 11वें महीने में 2048 होते हैं, फिर 12वें महीने में 4096 होते हैं। यानी कि 1 साल के अंदर आपके अंदर टोटल 4096 आदमी आ जाते हैं। अगर ये 4096 आदमी में से हम 4000 को ही मानते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ महीना में 2000 का ही परचेजिंग करता है, यानी कि 1000 का बिज़नेस वॉल्यूम बनाता है, तो टोटल टर्नओवर हो जाता है 40 लाख। अगर 40 लाख उसका बिज़नेस वॉल्यूम हो जाता है, उसका इनकम जो है महीने का 1 लाख मिल सकता है। अब ज़रा सोचिए,
ये पॉसिबल नहीं था कि नौकरी से आप 1 लाख रुपए कमा सके, वो भी 1 लाख रुपए RCM में कमा सकते हैं। सिर्फ करना पड़ेगा आपको कि आप खुद सीखें और दूसरे को सिखाएं। अगर आप खुद जुड़ गए, दूसरे और को जोड़ दिए लोगों को, उससे आप महीने का 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते हैं। इसका फॉर्मूला है खुद सीखें, दूसरों को सिखाएं। अगर ये कंटिन्यूअसली रहता है तो आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। और हमें RCM बहुत कुछ देती है, आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ RCM दे सकती है। सिर्फ और सिर्फ अपना सीखने का कैपेसिटी को बढ़ाए रखना है और इसे फॉलो करते रहनी है। सिस्टम जो कहता है उसी के आधार पे चलते रहनी है। अभी आपको मार्केटिंग प्लान बताएं, आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय RCM।